हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 8 का आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में पार्ट 2 था हमारा, वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 5। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो एक टाइप में आप ये 2 वीडियो पहले कवर कर लीजिए भाई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया प्रीवियस ईयर के, और पहले हमने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। आज की वीडियो में हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये तीनों पार्ट बहुत अच्छे से देखना, आपके एग्जाम्स में हर क्वेश्चन में यूजफुल रहेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 का जो भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक नंबर है वो 72 से डिवाइड हो जाता है। अब हम सीधा सोल्व करेंगे। कंसेप्चुअली हमने सब डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सबकी स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी। तो हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। देखिए, 72 से नंबर डिवाइड हो जाता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कंडीशन गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है 2y - 3x। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि 72 के जो फैक्टर्स हैं उसमें हमने 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट ले लेंगे, 7, 8 एंड y। इसको 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, y की वैल्यू होना पड़ेगा 4। ठीक है ना, तो 8 × 72 6 बचेगा, तो y 4 होगा, तो 64 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। अब सम ऑफ डिजिट्स 9 के लिए चेक करेंगे तो 1 by 1 ऐड कर लेते हैं। 4 और 5 9 एंड 8 एंड 7 15 एंड 3 18, ये भी कट जाएगा। 8 और 6 14, 4 18। तो हमारे पास जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो आया 18। या इफेक्टिवली हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, 0 + x। अभी ये सम ऑफ डिजिट को अगर 9 से डिवाइड होना है, अगर इस सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड होना है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है ना। 0 रखेंगे तो भी ये 9 से डिवाइड होगा, 9 रखेंगे तो भी 9 से डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 0, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स को कैसे क्विकली करते हैं। मैंने वही कंसेप्ट का यूज़ किया और डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2y - 3x। तो y की वैल्यू है 4, तो 2y होगा 8 माइनस x 0 है तो 0, आंसर आएगा हमारे पास 8। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही पेपर का ही क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 1 2021 का। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन PYQs ही कवर करे हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये नया टाइप का क्वेश्चन था और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड xy। ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। हमें पॉसिबल पेयर ऑफ xy निकालने हैं। तो भाई इतना तो हमें पता था कि जो अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो 6xy को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। लास्ट के 3 डिजिट उठा लो और उसको 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। अब ये 8 से डिवाइड कैसे कैसे होगा, इसको ध्यान से समझना। आपको 1 by 1 वैल्यू कंसीडर करनी है। कैसे कि हमें पता है अगर 600 हो, भाई मैं 6 को नहीं लिखूंगा, xy को डायरेक्ट डील करेंगे। अगर ये 0 0 हो दोनों तो एक्चुअल नंबर क्या बनेगा हमारा, एक्चुअल नंबर को हम यहाँ लिखते रहते हैं भाई 600। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू 0 0 होगी तो ये नंबर डिवाइड होएगा। तो पहला पेयर हमारे पास निकल करके आया 0 0। ठीक है, फिर हमें पता है 8 की टेबल में 8 आएगा, तो 0 अगर 8 होगा, 0 एंड 8, तो भी ये नंबर हमारे पास डिवाइड होएगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास निकल करके आएगा 608। सिमिलरली जो 616 होगा, 616 कैसे बनेगा भाई, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 6 होगी, तो भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करते जाएं, भाई 616 आया, फिर 624 आ गया। 624 के लिए पेयर क्या बनेगा, 2 and 4। तो इसी तरीके से हम जाते जाएं और 100 प्लेस हमें 6 ही रखना है। तो लास्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, लास्ट पॉसिबल नंबर होगा 696, है ना। तो लास्ट जो पेयर होगा डॉट 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 वो होगा हमारे पास 9 and 6। तो इतने सब पेयर्स हैं x और y के, जिसके लिए ये जो नंबर है 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। भाई पहली टर्म है हमारे पास 600
और लास्ट टर्म है हमारे पास 696। तो इसमें कितनी टर्म आ गई हमें ये पता है कैसे, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। लास्ट टर्म 696 माइनस फर्स्ट टर्म 600 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर के आएगी 96/8 12 प्लस 1 तो 13। इसका मतलब 600 से लेके 696 तक टोटल 13 टर्म्स होंगी जो 8 से डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ 13 पेयर्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स होंगे 13। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने देखिए कैसे निकाला, 600 से 696। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 600 से 680 ये हो जाएंगे 11 नंबर, तो 12वां नंबर होगा 688 और 13वां नंबर होगा 696। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप हमारे चैनल की एक वीडियो एक टाइप सीरीज से आप सबको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक 9 डिजिट नंबर गिवन है और वो 72 से डिवाइड है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। भाई 72 को हम पेयर फैक्टर्स क्या लेंगे, 9 एंड 8। अब इस नंबर को 8 से डिवाइड होना है तो 7 8 क्यू डिवाइड बाय 8। तो क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्यू की वैल्यू पहली वैल्यू होगी 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 8। ठीक है, उसके बाद अब ये 9 से डिवाइड होगा तो सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। भाई सम ऑफ डिजिट क्या होगा, ये 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, फिर 7 और 3 1 बचेगा, 1 और 8 ये भी कट जाएगा, 8 बचेगा। तो हमारे पास जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा इफेक्टिवली वो आएगा 8 प्लस पी प्लस क्यू। अगर इसको डिवाइड होना है तो इस सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आई, या तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 हो नहीं सकती, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी 10। तो एक बार q को हम 4 रखेंगे, q अगर 4 है तो p हमारे पास आएगा 6 और q अगर 8 है तो p हमारे पास आएगा 2। ठीक है, कोई कंडीशन भी गिवन नहीं है कि भाई p या q की लोवेस्ट वैल्यू या कुछ ऐसा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 निकालना है। तो अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है तो इस केस में आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा पी स्क्वायर आएगा 36 प्लस क्यू स्क्वायर आएगा 16 प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा √64 दैट इज 8। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज़ में क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। भाई पी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 12, तो ये आ जाएगा √80। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था। आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ये भी सिमिलर है और ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब ये 72 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब 9 और 8 दोनों से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट ले लो 7 8 y। अगर इसको 8 से डिवाइड होना है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आएगी 4। ठीक है, 8 9 72 6 और 4, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं, उनको भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो y की जगह हम लिख लेते हैं 4। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो हमारे पास 9 कट जाएगा, 6 और 3 ये भी 9 हो जाएगा, 8 7 15 8 7 15 4 19 8 27 ये भी कट जाएंगे, 3 बचेगा। तो सम ऑफ डिजिट्स जो हमारे पास निकल करके आएगा वो आएगा 3 प्लस x। अगर इसको 9 से डिवाइड होना है तो x की वैल्यू को मिनिमम क्या होना पड़ेगा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास और y की वैल्यू 4 आ गई है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6x होगा 36 प्लस 7y, तो 7 4 होगा 28, तो हमारे पास ये आ जाएगा 64, तो 8 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप देखेंगे कि मैं सम ऑफ डिजिट्स निकाल रहा हूँ 9 के लिए, तो मैं डायरेक्ट इफेक्टिव सम निकाल रहा हूँ। ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हमने इफेक्टिव सम ही निकाला। एक्चुअल में सम ऑफ डिजिट्स जब मैं कर रहा हूँ
तो वही 3 + x नहीं आ रहा, मैंने एक्चुअल इफेक्टिव निकाला 3 + x। तो आप पहली वीडियो जरूर देखना, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे 3 + x को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ भी सिमिलर क्वेश्चन है कि ये नंबर गिवन है और ये 72 से डिवाइड हो जाता है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगेन हम 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 6 7y डिवाइड बाई 8। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई डायरेक्ट 3 और 2, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, y2 होगा तो 8 2 64 और 3 और 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इस बार क्या है, 9 से ही चेक करना है, तो y की वैल्यू 2 रख देते हैं। अब इफेक्टिव सम निकाल लेते हैं। भाई इफेक्टिव सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो वो आएगा 2 है, 7 और 2 कट जाएगा 9, 6 और 3 कट जाएगा 9, और 7 और 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 4 12, 8 5 13, 6 19, 4 23, 23 मतलब 5 + x। तो इफेक्टिव सम हमारे पास आ जाएगा 5 + x, उसको 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू 4 आ गई है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √5x + 8y हमें निकालना है। तो 5 × 4 + 8 × में 2, हमारे पास आ गए √20 + 16 डेट इज √36। तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिमिलर है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। ठीक है, और ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस में आए हुए एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्जाम में बस दिक्कत क्या होती है, एग्जाम में आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा मतलब जो कंडीशंस गिवन है उसको कंसीडर नहीं करते और एग्जाम में सोल्व नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियरली पता है और एग्जैक्ट कैसे सोल्व करना है वो तरीका पता है, तो डेफिनेटली आपका हर क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इस नंबर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक 9 डिजिट नंबर है, ये गिवन है एंड इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5 और देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है x और y की। देखिए एक चीज़ क्लियर है इस क्वेश्चन में, ये है तो अच्छा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। क्या कि अगर ये नंबर 8 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 5, है ना। लास्ट में y है तो y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 5 करूंगा तो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है वो ओड हो जाएगा, तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 वैल्यू जो है वो रूल आउट हो गई है। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 0। इतना क्लियर है। तो अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए निकाल लेते हैं। भाई हमारे पास 3 डिजिट है लास्ट की, 7x एंड y की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 0। इसको अगर 8 से डिवाइड होना है तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू एक तो 2 हो सकती है, 8 में 72 कट जाएगा, या क्या हो सकती है 6। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है तो 2 हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 6। तो बोथ वैल्यूज हमारे पास आ गई है भाई, x की 6 और y की 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, नया क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना था कि 5 से डिविजिबिलिटी है तो नंबर या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि 9 डिजिट नंबर है वो 88 से डिवाइड हो जाती है। वैल्यू निकालनी है p² - q और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है q। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए, फिर आप सोल्यूशन आके देखिए। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। देखिए 88 है तो हमें पता है इसकी जो डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है वो 11 और 8 से करनी है। भाई अब तक तो इतना क्लियर है। तो Q28 लास्ट की 3 डिजिट लेंगे और उसकी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q निकालनी है, तो इस बार हम 0 से स्टार्ट ना करके हम Q की वैल्यू 9 पुट करेंगे पहले। तो Q की वैल्यू अगर 9 आती है तो ये नंबर बनेगा 928 और 928 8 से डिवाइड होता है वो चेक कर लेते हैं।
हो रहा है डिवाइड, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई 9, ठीक है। इतना क्लियर है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q लेनी है, Q आ गया 9, ठीक है। अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ओड और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम का डिफरेंस कर लेंगे। तो पहले ओड प्लेसेस का निकाल लेते हैं। 7 + 5 12 एंड 6 18। Q की वैल्यू 9 निकली है 27 एंड 8। तो ओड प्लेसेस वाली डिजिट्स का जो सम आया वो आया हमारे पास 35। इवन वाली का सम निकाल लेते हैं हम, वो आएगा P + 9 13 एंड 2, ये आ जाएगा 15 + P। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 - 15 + P। 0 हो नहीं सकता क्योंकि P डबल डिजिट हो जाएगा, P को 20 होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता, तो 11 आएगा, ठीक है। तो 35 - 15 आ जाएगा हमारे पास 20 - P = 11। इसको सोल्व करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है, P की वैल्यू आ गई है। तो P² - Q, P का स्क्वायर आएगा 81 - Q की वैल्यू है 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 डिजिट नंबर है, 72 से डिविजिबिलिटी है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y। तो 72 के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4y एंड 4 इसकी चेक करनी है हमें 8 से। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है निकाल लेते हैं। अगर y 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा। 1 में भी नहीं हो रहा है, 2 में देख लेते हैं, 2 में हो रहा है। तो y की वैल्यू 2 रखने पे ये 4y4 डिवाइड हो रहा है 8 से, तो 2 आएगा तो 6 भी आएगा, है ना। तो y की पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 2 एंड 6। हमें क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y निकालना है, तो लीस्ट वैल्यू हो सकती है y की हम 2 ले लेंगे, है ना। अभी 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे भाई, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास आएगा x + y + 4। इसको भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस बन सकते हैं। अगर y हम 2 लेंगे तो सम ऑफ डिजिट को लेंगे 2 + 4 6, तो इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, है ना। और अगर हम y को 6 लेंगे तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इस केस में x हमारे पास क्या आएगा 8। ये केस हम रूल आउट कर देंगे क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू क्या आएगी 2 + 3, x + y आएगा 2 + 3 दैट इज 5, 3 + 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज के लिए वीडियो के लिए पूरा हो गया। आप एक चीज़ ध्यान से समझना, देखिए हमने 3 पार्ट में ये डिविजिबिलिटी बाय 8 के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना। पहले दिन हमने वीडियो 5 में कुछ 3 क्वेश्चन किए थे, फिर वीडियो 2 में कुछ क्वेश्चन किए थे, और आज की वीडियो में हमने पूरे PYQ कवर कर लिए हैं। देखिए इस सीरीज़ का मोटो यही है कि हम पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्या अप्रोच होना चाहिए भाई कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि भाई 10 सेकंड में ये कर लिया, 5 सेकंड में ये कर लिया, नहीं, ये बकवास नहीं। कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, आपके आराम से क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप दिए गए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, मेरा नाम है गौरव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।